अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल तो देखा होगा। ये ईद उल अज़हा प्रिपरेशन का व्लॉग है। तो मैंने शुरुआत जो है डी मार्ट से की थी। मैंने रास्ते की कोई जो है वीडियो वगैरह नहीं ली थी, तो मैं डायरेक्ट डी मार्ट पहुँची। और अभी कैसे समर्स के बाद स्कूल वगैरह ओपन हुए हैं, तो बच्चों का बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ था। और ईद के हिसाब से कैसे डिनर सेट वगैरह और किचन स्टोरेज का आइटम तो इतना ज़बरदस्त आया हुआ है डी मार्ट में। ऐसा लगता है कि ये मत छोड़ो कि वो ले लो, ये कर लो, वो कर लो। तो खैर मैं यहाँ पर देख रही थी, कुछ प्लेट्स वगैरह देख रही थी, और इसकी क्वालिटी मतलब मैं तो इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। ऑनलाइन परचेसिंग कभी कभी अच्छी भी रहती है और कभी कभी अच्छी नहीं रहती। और ज़्यादातर मैं जो है ना मतलब किचन की चीज़ें ज़्यादातर मैं डी मार्ट से लेती हूँ, या अगर मैं ऑनलाइन लेती हूँ तो मैं उसको उसको देखती हूँ, उसका रिव्यू देखती हूँ कितने स्टार है कैसे, उसके बाद ही लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर ये देखिए सूप बाउल वगैरह जो थे, इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी थी। ओनली 69 रुपीज़ में, 59 69। और ख़ास करके मुझे डिनर सेट्स वगैरह यहाँ पर बहुत अच्छे लगे, और इतनी अच्छी अच्छी डिज़ाइन थी। अगर मेरे पास नहीं होता घर में तो मैं ज़रूर परचेस कर लेती, लेकिन मेरे पास है डिनर सेट, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो कभी इंशाल्लाह मैं ज़रूर लूँगी। लेकिन मैं कभी भी लूँगी तो मैं डी मार्ट से लूँगी। तो जो है व्लॉग को स्किप मत करिएगा, व्लॉग को फुल वॉच करिएगा। और मेरा व्लॉग आए तक शायद बकरा ईद एकदम सर पे ही रहेगी, तो लेट हो गया है और पॉसिबल नहीं हो पा रही थी चीज़ें। और मुझे कैसे किचन के लिए कुछ ऑर्गेनाइज़र चाहिए था, और कुछ पुट्टी वगैरह चाहिए थी फ्रिज में कुछ कर रखने के लिए, या फिर मतलब और भी चीज़ें जैसे ऑयल वगैरह होता है, या सोप वगैरह है, या शैम्पू की बॉटलें हैं। तो ये देखिए 199 में जो है, इसमें यहाँ पर इन लोगों ने 3 ट्रे का जो है सेट था बास्केट का, और इतनी अच्छी क्वालिटी थी। तो मैंने यहाँ से क्या परचेस किया है तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो है घर जाके ज़रूर दिखाऊंगी। और मैं कभी भी कोई भी चीज़ ऐसे नहीं ले लेती कि बस मुझे पसंद आया और मैंने ले लिया, जब तक वो चीज़ बहुत यूज़फुल ना हो कभी भी मैं बाय नहीं करती। मेरी हमेशा से आदत है, बस बहुत मतलब ऐसा होता है ना कि पसंद आया ले लिए, मैं उस तरह कभी नहीं करती। मैं उन चीज़ों के बारे में सोचती हूँ, यूज़फुल है, हम इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते, तो ही मैं बाय करती हूँ। और हमेशा जो है अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए, ताकि जो यूज़ में आ सके, ना कि आपका मतलब जो है प्लेस ले लेके बस घर में भरते जाओ। तो स्किप मत करिएगा, ब्लॉग को फुल देखिएगा। मैं अगेन आप लोगों को बोल रही हूँ, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही थी जो जा सकता है। देखिए हर सिटी में डी मार्ट वगैरह अवेलेबल है, तो आप जहाँ से भी हो आप वहाँ जाके ले सकते हैं। तो उसके बाद में मैं बॉटल्स वगैरह भी देखी मैंने, और मैंने जो है अंशरा को मुझे स्कूल बॉटल लेना था, तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बॉटलें थी। 169 159 में इतनी अच्छी क्वालिटी। आप लोगों ने देखा होगा ये सब जो है ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो मेरे पास बड़ी बॉटल तो बहुत सारी थी, वॉक करने के लिए जाने के लिए भी मेरे पास बॉटल्स है। तो मैं यहाँ पर देख रही थी कि मतलब कुछ अच्छा ले लिया जाए। तो चलिए घर चलते हैं फिर हम लोग। आप लोग जो है मेरे व्लॉग्स को वॉच करिए। तो मैं इंशाल्लाह ये सारे काम ख़त्म करके आगे आप लोगों को मैंने कुछ कपड़े ख़रीदे हैं, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से जो है ना वो भी शेयर करना चाहती हूँ। तो व्लॉग्स में बने रहिएगा। और ये सारी चीज़ें सैंतने के बाद में मैं आप लोगों से मिलती हूँ आगे। मैं ये अक्खी मसूर की दाल लेकर आई हूँ, तो मैंने इसको फिल नहीं किया कि ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसको फिल करूँगी। क्योंकि बैंगलोर का क्लाइमेट ऐसा है ना कि बहुत जल्दी जो है हर चीज़ में कीड़े लग जाते हैं। वो कोई भी मसाले हो, वो कोई भी दाल हो, बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। तो ज़्यादातर जो हम लोगों को फ्रिज में रखना पड़ता है ताकि वो ख़राब ना हो, और इसलिए मैं ज़्यादा ओवर स्टॉक लाती भी नहीं हूँ। हाँ, मसाले वगैरह मेरे घर में कैसे अम्मी के घर से मतलब सऊदी से या दुबई से आते हैं, तो मुझे उसके लिए फ़्रिज में जगह बनाना पड़ता है। तो मैंने बहुत टाइम से जो है ग्रॉसरी परचेस नहीं की थी रमज़ान में। उसके बाद में जब मैं मुंबई से रिटर्न आई थी तो मैंने लिस्ट रेडी की थी, लेकिन मेरा जाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो मैंने इस बार बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी, लेकिन मैं आपको क्या ग्रॉसरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। और मैंने सारी चीज़ें फ़िल कर ली, और मैंने मतलब घर के स्टेशनरी के लिए या और जो चीज़ें वो ख़रीदी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। उसके बाद सेम इवनिंग में मैं मतलब जो है जयनगर गई थी हमज़ा की यूनिफ़ॉर्म के लिए। तो मैं वहाँ से आते आते जो है
मैंने हमज़ा और अंशरा के लिए कपड़े परचेज़ किए, तो वहाँ पर ये जो है द आइसक्रीम पार्क या द लस्सी पार्क करके जो है ये शॉप थी। और यहाँ पर आपको जो है फालूदा, लस्सी और बहुत सारी जो है ब्राउनी एंड ऑल बहुत कुछ अवेलेबल थी। तो बच्चे थे साथ में, तो ये हुआ कि चलो ठीक है। तो इन लोगों ने जो है हमज़ा के लिए मैंने लस्सी ऑर्डर की और मेरे हस्बैंड के लिए मैंने रॉयल फालूदा ऑर्डर किया और अंशरा के लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। हम लोग ये इंजॉय कर ही रहे थे कि जो है बारिश एकदम ज़ोरों शोरों में स्टार्ट हो गई। और मैं कपड़े की शॉप पर गई थी, तो वहाँ पर मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था। ईद के वजह से हर पब्लिक निकल रही है लेने के लिए, तो बस और कैसे हम लोग मौसम की वजह से जल्दी जल्दी करना चाहते थे कि जल्दी ले ले घर चले जाए, लेकिन उसका जिस चीज़ का डर था वही हुआ, बारिश स्टार्ट हो गई। तो हम लोगों को यहाँ पर जो है फिर काफ़ी टाइम तक और बहुत ज़ोरों वाली बारिश हो रही थी, तो हम लोगों को बहुत देर तक यहाँ वेट करना पड़ा। जैसे ही बारिश कम हुई हम लोग घर के लिए रवाना हुए, आधी रास्ता आए हैं और बारिश वापस स्टार्ट हो गई। हमज़ा और उसके अब्बा तो बिल्कुल भीग गए थे। खैर मैं तो बीच में थी, मैं बची, ये दोनों तो पूरे भीग गए थे। तो मैं घर जाके आप लोगों को कपड़े वगैरह जो है दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो आप लोग ने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा होगा कि सबसे पहले जो है मैं डी मार्ट गई थी। तो मैं इंशाल्लाह मैंने डी मार्ट से क्या ख़रीदा है, मतलब जो आप लोगों को यूज़फुल हो, मैं वो चीज़ आप लोगों से जो है नेक्स्ट क्लिप में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो मैं जयनगर गई थी, मैं वहाँ से कपड़े लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों से जो है शेयर करती हूँ। तो ये अंशरा का है और ये इस तरह यहाँ पर जो है ये यहाँ पर ये डेनिम की जैकेट है। और उसके बाद में ये जो है हमारी फ़्रॉक है इसकी, तो 3/4 है ये फ़्रॉक, एक्चुअली स्लीवलेस है और बहुत स्मूथ सा इसका मटेरियल है। आई होप आप लोगों को जो है इसका शायद क्लॉथ देखने से मटेरियल का अंदाज़ा हो जाए। ये देखिए, और ये बहुत स्मूथ सा क्लॉथ है इसका। ये हो गया। और मुझे एक ड्रेस और पसंद आया, सिंपल सोबर सा, क्योंकि आप लोगों को पता है उसका टेस्ट थोड़ा, उसको उस तरह की सिंपल चीज़ें पसंद आती हैं। तो ये रेयॉन फैब्रिक पे है और ऐसे प्रिंटेड वाला है और इसके ऊपर देखिए इसे बारीक बारीक स्टोन दिए हुए हैं और फॉयल प्रिंट है और प्लस दूसरी प्रिंट भी है साथ साथ। तो ये जो है फ्रंट में इसके स्लिट लगी हुई है और बहुत स्मूथ सा इसका मटेरियल है, बहुत अच्छा है एकदम। और इसके साथ में जो है इस तरह से पैंट है, ये देखिए, ये नैरो बॉटम पैंट स्टिच है। तो मैंने ये 2 ड्रेसेस अंशरा के लिए लिए हैं और ज़्यादा कुछ नहीं लिया। और अब बॉयज़ में तो ऑप्शन नहीं रहता ज़्यादा। और हमज़ा को मैंने ये जो है कॉटन की एक ब्लैक शर्ट परचेज़ की है, ये कलर की जो है पैंट ली है, बस इतना ही है। और ये ड्रेस मैंने मेरे लिए लिया है वाइट, ये देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये दुपट्टा है इसका। ये पाकिस्तानी जो है रेडीमेड ड्रेसेस जो आते हैं बॉटम पे जो है इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है और यहाँ पर लेस है। ये देखिए, मैंने सोचा चलिए मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये इसका नेक है और ये इसकी स्लीव्स है और ये इसके साइड चौक पे एम्ब्रॉयडरी दी हुई है और फ्रंट में भी सेम ऐसे ही दिया हुआ है। तो ये इतना जो है मैंने लिया और इसके बाद में आप लोगों से मैं डी मार्ट वाली क्लिप जो है शेयर करूँगी। मैं वहाँ से क्या लेकर आई वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत यूज़फुल है वहाँ की चीज़ें और क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है, तो आप लोग भी विज़िट करिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मैंने डी मार्ट से जो है कुछ लेकर आई हूँ, तो मैं डी मार्ट से ये लेकर आई हूँ और ये बहुत यूज़फुल है। ये मल्टी पर्पज़ है, आप इसको बहुत सारी तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी, बहुत सारे कलर में अवेलेबल था। तो बट मुझे ब्लू मरून कलर अच्छा लगा, रेड, तो मैं ये लेकर आई। ब्लड रेड है एक्चुअली ये। और ये देखिए, इसमें इतने सारे जो है सेक्शन दिए हुए अलग अलग डिवाइड करके रखने के लिए। ये मल्टीपर्पज़ कैसे है मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप इसको बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप
एज अ स्टेशनरी बॉक्स बना सकते हैं इसको, ऐसा सब रख सकते हैं जैसे मैंने सब रखा है। या तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं, कॉस्मेटिक का जो हमारा ब्रश वगैरह होता है उस तरीके से रख सकते हैं। या तो आप इसको जो है ऐसे रख सकते हैं किचन में स्पून वगैरह, फोर्क, ये सब रखने के लिए। तो ये इसका रेट भी बहुत सस्ता है, 179, और एक्चुअली इसकी एमआरपी 299 है, बट मुझे ऑफ़र में जो है ये 179 का मिला। ये देखिए, तो इसकी क्वालिटी आप लोग देखिए, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत है। और ये कैसे प्लेस भी बहुत कम लेगा, तो इजीली आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। तो मैंने ये लिया था डी मार्ट से, तो वही मैंने सोचा चलिए बहुत यूज़फुल है, मैं आप लोगों को बताती हूँ, तो आप लोग भी जो है इसको ईज़िली बाय कर सकते हैं। ठीक है, बहुत टाइम के बाद मैं मशीन पे बैठी हूँ, तकरीबन 3-4 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। फिर तकिए में चढ़ाऊँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। मैं सिंपल स्टिच कर रही हूँ, फ्रिल वगैरह नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा क्लॉथ नहीं है इसमें, कम है, तो इस हिसाब से सिर्फ 2 ही पिलो कवर निकले हैं और थोड़ा टुकड़ा बचा है। देखेंगे अगर जॉइंट करने पे एक और बनता है तो फिर बनाऊँगी मैं इंशाल्लाह। तो यहाँ पर पिलो कवर जो है रेडी हो गया था और मैंने जो है फिर इसको चढ़ा दिया। जिन तकियों के लिए मैंने बनाया था तो यहाँ पर 2 ही बना, इतना ही था और बहुत सारे काम थे करने के लिए, तो जितना जितना हो सका मैंने जो है, मैं डी मार्ट गई, मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके बाद मैं जयनगर गई, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। क्लोथ्स ख़रीदे और जो भी ख़रीदी की, उसके बाद में यहाँ पर कैसे हाथ लगने की वजह से वो जो वॉल होती है गंदी हो जाती है, तो मैं इसको क्या करती हूँ, मैं स्पंज लेके थोड़ा जो है विम का जो हमारा लिक्विड आता है या साबुन, वो लगा के मैं इसको रब कर देती हूँ, क्लीन हो जाता है। तो देखिए मैंने अंदर के रूम की जो है वॉल एकदम क्लीन कर ली। कभी भी गंदा होता है मैं इसी तरीके से जो है पोंछ लेती हूँ। तो ये सब हो गया और उसके बाद में फ़ैन वगैरह क्लीन हुए और डस्टिंग हुई और इस तरह की सब तमाम चीज़ें थी। तो मैं पूरा सामान बाहर निकाल के मैं एक एक रूम करके जो है क्लीन कर रही थी। मेरा घर मेन रोड पे है, तो उस वजह से डस्ट और मतलब धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है और मुझे विंडोज़ वगैरह ओपन करके रखने की आदत है। मैं ज़्यादा लाइट्स वगैरह ऑन नहीं करती, मैं ज़्यादातर मतलब कि रोशनी घर में आ रही है। तो फिर मैंने सोफ़े का कवर वगैरह सब चेंज कर दी, सब धो दी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे काम हो गए। तो यहाँ पर मैंने ये क्लिप लिया कि देखिए मेरे ये सारे काम हो गए। कर्टन वॉश हो गए थे, वो लगा दिए, फ्लावर्स धुल गए थे और टेबल पे जो मैं कवर वगैरह डालती हूँ वो सब भी धुल गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें मेरी हो चुकी थी और बस मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप ऐड कर रही थी, लेकिन किसी वजह से जो है मैं वह जो है एडिटिंग नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलिए बहुत टाइम हो रहा है, मैं एडिट करके डाल देती हूँ। तो लास्ट मेरा जो सबसे काम बचा था वो किचन का था। वॉश सब हो चुका था, बस उसको सेट करना बाकी था। तो ये स्टैंड पहले मैंने यहाँ पर लगाया हुआ था, इसके बाजू में और इसके बीच में, तो बहुत कैसे एकदम मैस लगता था, पसारा पसारा दिखता था। तो मैंने सोचा कि चलिए काउंटर टॉप मेरा इतना बड़ा है, लॉन्ग है, तो मैं क्यों ना इस प्लेस को यूज़ में लूँ। और ये मेरा जो स्टैंड है, ये रैक एक्चुअली मेरा बहुत पुराना है, जब मैं दूसरे घर में थी वहाँ से भी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह की छोटी छोटी बर्नियों में मैं बहुत सारे सामान फिल करके रखती हूँ। काला नमक हो गया है, पिंक सॉल्ट हो जाता है, या अदरक का पाउडर है, और इस तरह की तमाम चीज़ें मैं घर में रखती हूँ कि कभी भी किस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हो। ज़ीरा भूंज के पाउडर बना के, और सोडा वगैरह हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, चिया सीड्स हो गए। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि हमज़ा तो रहता नहीं, हमज़ा स्कूल में रहता है, तो फिर मुझे ही जाना पड़ता है हर चीज़ के लिए, तो मैं अक्सर ला के रख लेती हूँ। तो ये मेरा मिनी सा व्लॉग था, मैंने जो चीज़ें की थोड़ी थोड़ी मैंने आप लोगों से सारी शेयर की। तो स्किप मत करिएगा और कंटिन्यू अगर आप लोगों ने देख लिया, अगर पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखिएगा। और सामने जो है ईद उल अज़हा का जो हम पहले रोज़ा रखते हैं, तो वो भी हो सके तो आप लोग पॉसिबल हो तो रख लीजिएगा। जैसा होगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में अपडेट दूँगी। और बेल आइकन को जो है आप लोग प्रेस कर दीजिएगा। और मेरे इतने सारे काम थे, बस मेरा भागम भाग था। उसके बाद में हमज़ा की तबीयत ख़राब थी, आप लोगों को पता थी ये बात। वो स्कूल नहीं जा रहा था, 1 वीक छुट्टी थी, फिर मैंने लेटर सबमिट किया। तो ये स्कूल के बाहर का था व्लॉग, तो मैं गई थी तो मैंने ये क्लिप ले ली थी। तो चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह।